एवरीवन, मैं हूं श्रुति राय और आप सभी का वेलकम करती हूं हमारे आज के इस सेशन में, जो कि है लॉन्च ऑफ एमसीएक्स नेचुरल गैस ऑप्शन पर। और आप सभी की इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को कंसीडर करते हुए एमसीएक्स ने नेचुरल गैस ऑप्शंस को लॉन्च करने का डिसीजन लिया है। ऐसे में इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान देने के लिए लक्ष्मी श्री ने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है, जिसकी स्पीकर है एमसीएक्स एनर्जी हेड मिस रुचि शुक्ला। आगे के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए अब मैं वेलकम करती हूँ मिस रुचि शुक्ला का। धन्यवाद एमसीएक्स के बिहाफ पे धन्यवाद करते हैं लक्ष्मीश्री ग्रुप का, जिन्होंने हमें मौका दिया उनसे कनेक्ट होने के लिए। एमसीएक्स में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं नेचुरल गैस में ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बाय इटसेल्फ हम सब जानते हैं कि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा कॉस्ट कम लगता है ट्रेड करने के लिए या फिर हेज करने के लिए, दोनों के लिए कॉस्टिंग कम होता है ऑप्शंस में। बिकॉज एक तो नेचुरल गैस में अभी हम इतनी तेजी देख रहे हैं तो उसके कारण उसका मार्जिन भी थोड़ा ज्यादा है, फ्यूचर्स पे लगता है, बट ऑप्शंस में मार्जिन सिर्फ शॉर्ट साइड पे लगता है, प्लस उसमें टैक्सेशन सीटीडी भी कम लगता है। तो एक ऑप्शंस एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और हमें ये नीड जनरेट की थी कि मार्केट ने ही कि एक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जैसा हमारा क्रूड का कॉन्ट्रैक्ट है वैसे ही ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल गैस में लाइए। आप सब की शुभकामनाओं से बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कल क्रूड ऑयल ऑप्शंस ने 20,000 करोड़ टर्नओवर को क्रॉस किया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ना ही सिर्फ एमसीएक्स के लिए नहीं बट हमारे सारे मेंबर्स के लिए, जिसमें लक्ष्मी श्री का भी बहुत बड़े हमारे मेंबर हैं वो। तो इस अचीवमेंट के लिए हम सबको बहुत बहुत बधाई हो। सो नेचुरल गैस ऑप्शंस हमारा 17 जनवरी को मंडे को लॉन्च हो रहा है, तो आप सबका से योगदान। ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर हम देखें तो पिछले मूवमेंट से एक प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो एक जो उसका अंडरलाइंग है। सो इस ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का हमारा जो नेचुरल गैस फ्यूचर्स अंडरलाइंग है वो लिक्विड होना चाहिए, उसमें अच्छा टर्नओवर होना चाहिए। तो हमारा नेचुरल गैस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लगभग 5,000 करोड़ एवरेज बेसिस पे डेली कर रहा है, तो नेचुरली वो एक अच्छा लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर लिक्विडिटी के साथ हम एक ट्रेडर या कोई भी ट्रेड करने के लिए क्या देखेगा, वो प्रोडक्ट में वॉलेटिलिटी होनी चाहिए। अगर मूवमेंट होएगा ऊपर नीचे तो तभी वो प्रोडक्ट में अपॉर्चुनिटी मिलेगा हमें। तो इफ अगर हम नेचुरल गैस का प्राइस देखें ओवर अ पीरियड, अगर 2020 से भी शुरू करें, 150 रुपए पर MMBTU से ये 473 टच किया है और अब थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ है। इसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। ये प्राइस मूवमेंट जो होता है उसको समझने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम सब ट्रैक कर सकते हैं। तो वो फैक्टर्स जनरली अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 473 इसलिए टच हुआ था बिकॉज यूएस का जो नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट्स है वो यूरोप की तरफ बढ़ गया था। इसमें क्या, रशिया ने नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट्स नाउ यूरोप और यूएस में नेचुरल गैस हीटिंग पर्पस के लिए बहुत ज्यादा यूज की जाती है। तो जब वहां से रशिया ने गैसप्रोम या नॉर्ड स्ट्रीम 2 से उसका एक्सपोर्ट यूरोप बंद कर दिया था, तो यूएस का एक्सपोर्ट का डिमांड बहुत बढ़ गया था, तो प्राइसेस वेंट अप। ऐसा है 473 रुपीज पर MMBTU तक चले गए थे। उसके बाद हम ये गिरावट देख रहे हैं, तो ये गिरावट आया कि रशिया ने एक्सपोर्ट के लिए डिक्लेयर किया, एक्सपोर्ट ओपन कर दिया, तो ऑब्वियसली वो प्राइस थोड़ा सा स्टेबलाइज हो गया। फिर हमारा दिसंबर से विंटर सीजन शुरू हुआ, तो वहां पर तो प्राइसेस थोड़े और डिक्लाइन हुए बिकॉज फोरकास्ट आया कि इस बार थोड़ा माइल्डर विंटर होगा यूएस मार्केट्स में। बट उसके चलते अब रिसेंटली जो हम इतना मूवमेंट देख रहे हैं, अभी परसों ही जो इतना लगभग 13.5% मूवमेंट था इंट्राडे नेचुरल गैस में, वो इसलिए था क्योंकि अब ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएस पे बहुत हार्श विंटर है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, विंटर स्टॉर्म भी है वहां पे चल रहा है, जिसके चलते प्राइसेस इसके बढ़ गए हैं, जिसके चलते इतना मूवमेंट हम देख रहे हैं ना। अगर हम इन फैक्टर्स को कोलेट करते हैं, मतलब गहराई में देखते हैं, तो मेजर जो कुछ फैक्टर्स है जिनको हम सब ट्रैक कर सकते हैं और जिससे हमें इसका अंदाज लगेगा कि आगे पीछे कैसे जाने वाला है और उसके बेसिस पे हम अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं ना। इसके जो मेजर कुछ फैक्टर हैं, नेचुरल गैस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट का जो अंडरलाइन है वो यूएस नेचुरल गैस हेनरी हब है। तो जो यूएस मार्केट्स में और यूरोप मार्केट्स में जो वेदर का कंडीशंस है
उसका इम्पैक्ट इस प्रोडक्ट पे बहुत देखा जाता है, इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग पे बहुत ज्यादा देखा जाता है। और ये डेली का फोरकास्ट वहां पर आता है। तो अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंटर है या कोल्ड वेदर है या फिर एक हरिकेन आ गया जो कई बार फैसिलिटी में से चला जाता है, जो आइडा करके एक हरिकेन आया था वो फैसिलिटी से चला गया था, तो उसका प्रोडक्शन बंद हो गया था। तो प्रोडक्शन बंद होगा तो सप्लाई बढ़ जाए, तो उसकी वजह से भी प्राइस इम्पैक्ट होता है। एंड प्लस वहां पर जो इन्वेंट्री रखी जाती है, एवरी थर्सडे को नेचुरल गैस की इन्वेंट्री का डेटा आता है रात को। तो उस डेटा को सब पूरा मार्केट पार्टिसिपेंट सब ट्रैक करते हैं, आप लोग भी करते होंगे। सो नेचुरल गैस इन्वेंट्री का जो डेटा, वो इन्वेंट्री अगर ड्रॉ डाउन हुई है या इंक्रीज हुई है, उसका इम्पैक्ट प्राइस पर दिखता है। वैसे ही अगर रिग काउंट बोलते हैं, तो रिग काउंट मतलब जहां पर उसका प्रोडक्शन होता है। तो वही जैसे मैंने बताया, अगर हरिकेन वहां से पास हो गया और वो प्रोडक्शन सेंटर बंद हो गया, तो इस पे हमें इम्पैक्ट दिखेगा प्राइस पे नेचुरली। प्लस इसका तालमेल क्रूड से इसलिए बैठ रहा है कि क्रूड का प्राइस जब बहुत बढ़ जाता है तो इंडस्ट्रीज एंड दे मूव टूवर्ड्स एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल, उसका दूसरा फ्यूल का टाइप ढूंढने जाते हैं। तो नेचुरल गैस का डिमांड पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस का यूज बढ़ता जा रहा है, इवन इंडिया में भी। क्योंकि एक नेचुरल गैस को ना थोड़ा क्लीनर फ्यूल भी बोला जाता है। अगर क्रूड और नेचुरल गैस को कंपेयर किया जाए तो जितना पोल्यूशन क्रूड करता है उससे कम पोल्यूशन नेचुरल गैस करता है। तो इंडिया में भी ये पुश चल रहा है, यूरोप में भी, यूएस में भी, कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम नेचुरल गैस यूज करें कोल या क्रूड की जगह पर। सो उसके चलते भी प्राइसेस पे इम्पैक्ट आता है। प्लस ये मैंने आपको बताया कि इसका डिमांड रेजिडेंशियल के लिए भी ज्यादा है यूएस में, इंडस्ट्रीज के लिए तो होता ही है, बस रेजिडेंस में हीटिंग के लिए यूज करते हैं वो लोग। तो अगर विंटर ज्यादा है, समर ज्यादा है, उसके हिसाब से इसका प्राइसेस पे। फिर जियोपॉलिटिकल इवेंट जब हम देखते हैं कि यूएस ने चाइना पे सैंक्शन लगाए, या फिर कुछ बातचीत यूएस रशिया की बातचीत में वो डिस्टर्ब, तो उन सब का इम्पैक्ट इन प्राइसेस पे देखा जाता है। तो ये मेजरली एक्चुअली ये जो राइट साइड में है उनको ट्रैक किया जाता है। अब इन सबको अगर हम एक बार ध्यान से देखें, अपवर्ड पुश मीन्स ये प्राइसेस को ऊपर कौन सी चीजें खरीदती हैं। अगर डिमांड सप्लाई हम जानते हैं, अगर डिमांड ज्यादा रहेगी सप्लाई कम, तो प्राइस को ऊपर की तरफ खिंचाव रहेगा। और अगर वैसे ही डॉलर वीक रहेगा, बिकॉज ये प्रोडक्ट यूएस प्राइसिंग से लिंक्ड है, तो अगर डॉलर वीक रहेगा तो प्राइस ऊपर की तरफ खींचेगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर नेचुरल गैस का स्टोरेज बढ़ता जा रहा है, जो इन्वेंट्री डेटा आ रहा है आपका, अगर स्टोरेज फुल है, दैट मीन्स कि डिमांड बाहर कम है। डिमांड बाहर कम है तो वो प्राइस को नीचे की तरफ खींचेगा। और अगर जैसे ही सप्लाई बढ़ता जा रहा है, जैसे बीच में आ रहा था कि शेल गैस का भी सप्लाई बढ़ता जा रहा है, और तो उसके अगर सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये तो एक बेसिक इकोनॉमिक फैक्टर है, सप्लाई ज्यादा है। कोविड के रहते, अब ये ओमिक्रॉन वेरिएंट से फिर से हमारे लॉजिस्टिक्स सब पे, ट्रैवल पे, सब पे फर्क पड़ रहा है, तो डिमांड थोड़ा कम हो रहा है, तो सप्लाई बढ़ रहा है तो प्राइस को नीचे खींचेगा। एंड अगर यूएस के नेचुरल गैस के इंपोर्ट्स डिक्लाइन हो रहे हैं, फिर ऑन द होल इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, तो नेचुरली की डिमांड कम है, तो प्राइस नीचे आएगा। एंड वेदर कंडीशंस तो ऊपर नीचे, अगर हार्शर विंटर दिखा रहा है फोरकास्ट तो प्राइस ऊपर पुल होता है। अगर वो दिखाता है कि विंटर कम हो रहा है तो वो प्राइस को नीचे खींचेगा। इसके चलते हमने ये वॉलेटिलिटी प्लॉट की, मैंने अभी पहले बात की थी कि 2 फैक्टर्स है। एक तो आपका अंडरलाइन फ्यूचर्स में अच्छा टर्नओवर होना चाहिए, प्लस वॉलेटिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें एवरेज डेली वॉलेटिलिटी भी पकड़े तो 4 से 5%। अभी तो 2022 में तो 4.87 चला गया, अगर आज तक का डेटा देखे जनवरी से लेके, तो 4.87% तक चला गया एवरेज डेली वॉलेटिलिटी। तो काफी अपॉर्चुनिटी आती है, इंट्राडे में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इसमें आती है। एनुअलाइज बेसिस पे भी अगर हम पकड़ते हैं तो इसकी वॉलेटिलिटी, ये हो गया एक भी ट्रेडर कम्युनिटी के लिए, बट ये प्रोडक्ट ट्रेडिंग के लिए ही नहीं, वैल्यू चेन फिजिकल वालों के लिए भी अच्छा है, अगर वो हेज करना चाहते हैं, कुछ क्लाइंट्स, कुछ कॉर्पोरेट्स। बिकॉज नेचुरल गैस का यूज बहुत सारी इंडस्ट्रीज करती हैं, जब उसका इतना प्राइस मूवमेंट आता है तो ऑब्वियसली उसके रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आएगा, उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी। तो अगर हम एनुअलाइज बेसिस पे भी देखें तो 55% की, 55 से
60% के बीच में उसकी एवरेज एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी रही है पिछले 3 साल से, जो कि बहुत ज्यादा है। इसका अगर कॉस्ट पे इम्पैक्ट आएगा तो नेचुरली बिजनेस पे इम्पैक्ट आता है। पार्टिसिपेंट्स हर टाइप का होता है एक मार्केट में, तो दोनों पार्टिसिपेंट्स के लिए अच्छा है। जो एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर है या ट्रेडर है उसके लिए भी अच्छा है, जॉबर है उसके लिए भी अच्छा है। ऑन द होल अगर हेज करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है, बिकॉज उसकी तो ये रिक्वायरमेंट है कि वो हेज करे इसमें। अब हम देखते हैं, और थर्ड एक फैक्टर है जो इम्पोर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट कितना स्ट्रांग है, कितना एफिशिएंट है, उसको देखने के लिए उसका जो अंडरलाइंग ना, हमारे एमसीएक्स का जो नेचुरल गैस है मैंने बताया वो नाइमेक्स हेनरी हब कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसका जो तालमेल है, मीन्स उसका कोरिलेशन वो हमेशा हाई होना चाहिए। ये हाई कोरिलेशन जो रहता है उसी के चलते वो प्रोडक्ट बताता है कि वो इतना स्ट्रांग है। तो हमारा नेचुरल गैस और नाइमेक्स के कॉन्ट्रैक्ट से 99% कोरिलेशन चलता है, जो कि बहुत दिखाता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट काफी स्ट्रांग एंड एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट है। अब ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का एक एन एवरेज एएवी का एक कॉन्सेप्ट है, तो ये नेचुरली आपको हमारी वेबसाइट पे इसका डेटा मिलेगा एएवी का मंडे से, बट ये हमने पुराने डेटा को थियोरेटिकली कैलकुलेट करके एक रिस्क मॉडल बनाया है, तो उसके बेसिस पे चलते हमारा एईवी लगभग 70% तक बैठ रहा है, बिकॉज अभी क्लोजली तो बहुत वॉलेटाइल रहा है, तो 67 से चलते तो 65 और 70% के बीच में बैठ रही। तो उसके साथ ही हमारी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी कॉल साइड पे अगर हम 5 जैन का डेटा देखते हैं तो अराउंड 68% बैठती है, पुट साइड पे 71%। अब हम सब जानते हैं कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, बिकॉज अभी नंबर ऑफ डेज टू एक्सपायरी जितना रहेगा, फिर उसमें वॉलेटिलिटी कितनी है, तो लिक्विडिटी कितनी है, उसके हिसाब से ये कैलकुलेट होता है। सो उसके चलते अगर हम देखें कि आपका एक्सपेक्टेड प्रीमियम कितना बैठता है, इंडिकेटिव है, एक्सपेक्टेड भी नहीं, इंडिकेटिव इज द वर्ड अगर मैं यूज करूं, इंडिकेटिव, बिकॉज अल्टीमेट तो जब वो ट्रेड होगा तो मार्केट अपने आप प्रीमियम डिसाइड करके सेटल हो जाएगा। बट अगर हम थियोरेटिकली जो मॉडल यूज करते हैं उसके बेसिस पे देखें तो इंडिकेटिव प्रीमियम 8 से 10% के बीच में बैठता है, अगर हम ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी पकड़ते हैं 8 से 10% के बीच में प्रीमियम बैठ रहा है। ये बेसिस है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। नेचुरल गैस का कॉन्ट्रैक्ट एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी आती है, सो आप सब उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आपके सहयोगदान से ये प्रोडक्ट काफी सक्सेसफुल रहेगा और ये हाईली लिक्विड होगा और अच्छा टर्नओवर आएगा इसमें, बट उसमें हम आपका सबका सहयोगदान चाहते हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे कलीग आशीष भक्तानी से, वी कैन टेक ओवर द प्रेजेंटेशन। यस मैम, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कमोडिटी के ऊपर फैक्टर्स आपने देखे अभी, और जैसे रुचि मैम ने आपको बताया कि इसका जो तालमेल है और वॉलेटिलिटी काफी हाई है, उसके चलते आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा क्रूड का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी काफी सक्सेसफुल है, और उसमें आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन का जो टर्नओवर है वो आपका ऑप्शन का टर्नओवर जो रेड बार है वो फ्यूचर्स से ज्यादा चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइनेंशियल ईयर में करीबन 4,941 का टर्नओवर रहा है ऑप्शन का, और कंपेयर टू फ्यूचर 3,851, और दिसंबर के महीने में 7,500 करोड़ के ऊपर टर्नओवर रहा है। और जैसे रुचि मैम ने आपको बताया कि हाल ही में जैसे कल ही 20,000 करोड़ का टर्नओवर क्लॉक हुआ है शुरुआत से आज तक। यहाँ पे जो प्रीमियम टर्नओवर है वो भी एक मायने रखता है, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी बताता है। तो क्रूड का जो प्रीमियम टर्नओवर आप देख सकते हैं कितना बढ़ चुका है, 177 के लगभग एवरेज प्रीमियम डेली प्रीमियम टर्नओवर रहा है, और एक ओपन इंटरेस्ट भी बहुत हेल्दी है, आप देख सकते हैं उसमें ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में। और जो कॉन्ट्रैक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं नेचुरल गैस ऑप्शंस, उसका जो अंडरलाइंग है उसका ये टर्नओवर है, तो आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, कितनी वॉल्यूम है इसमें, टर्नओवर कितना ज्यादा है, 4,000 पिछले साल रहा है, और ये साल कल परसों तक 5,110 करोड़ का एवरेज डेली टर्नओवर क्लॉक कर चुका है। उसके चलते आप देखेंगे तो उसका ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर, नेचुरल गैस फ्यूचर का भी वो भी बहुत हेल्दी है, और वॉल्यूम भी काफी अच्छा उसके साथ तालमेल रखता है। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल बहुत लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है, काफी रोबस्ट कॉन्ट्रैक्ट है और लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसके चलते आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी। जैसे रुचि मैम ने आपको फैक्टर्स बताए वो आपको ध्यान में रखते हैं अपने ट्रेडिंग करनी है या ट्रेडिंग करवानी है आपको। यहाँ पे सब जानते हैं कि ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए इन द मनी आउट, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी कंसेप्ट रहता है,
तो वो ही यहाँ पे भी लागू है। और एक कंसेप्ट यहाँ पे क्लोज टू द मनी। अब ये समझ लीजिए कि अगर क्रूड का भाव मेरा 6,000 रुपीज पर बैरल चल रहा है, तो उसके 2 स्ट्राइक ऊपर 6,050, 6,100 और नीचे की तरफ 5,950 और 5,900 की ये जो 4 स्ट्राइक्स हैं, 6,000 के ऊपर 2 स्ट्राइक और 6,000 के नीचे 2 स्ट्राइक, उसको क्लोज टू द मनी कहलाया जाता है। उसके चलते ये जो 2 स्ट्राइक्स हैं, अगर आपका पोजीशन इस एक्सपायरी के दिन इन चारों स्ट्राइक के ऊपर खड़ा है, तो आपको एक्सचेंज को एक्सरसाइज करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। तो उसके चलते ही आपका फिर कॉन्ट्रैक्ट में डिवॉल्व होके फ्यूचर में जाके खड़ा हो जाता है। अब उसका एक्सरसाइज मैकेनिज्म कैसा है? एट द मनी और क्लोज टू द मनी के जो स्ट्राइक्स हैं, जैसे आपको यहाँ पे ऊपर लेफ्ट साइड पे दर्शा रहा हूँ, उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, एक एक्सरसाइज करने के लिए इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा बायर को, कॉल या पुट बायर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। लेकिन जो इन द मनी स्ट्राइक्स हैं, वो सब आपके ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज हो जाते हैं एक्सपायरी के दिन, और आउट ऑफ द मनी वर्थलेस एक्सपायर होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको, इसको ध्यान में रख के आपको ट्रेड करना है, क्योंकि वो बहुत मायने रखेगा कि आपकी पोजीशन कैसे डिवॉल्व होगी फ्यूचर में। लेकिन हाल ही में सेबी ने एक सर्कुलर निकाला है, उसमें ऐसा प्रोविजन बनाया है, ऐसा एक सुविधा बनाई है, जिसमें ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सीटीएम कैटेगरी है, क्लोज टू द मनी जो कैटेगरी है, उसको 1 फरवरी से कंप्लीटली निकाल दिया गया है। मैं दोहराना चाहूंगा कि ये जो क्लोज टू द मनी जो कैटेगरी है, वो 1 फरवरी से निकाल दी गई है। तो वो सुविधा सेबी ने एक सर्कुलर के द्वारा दी गई है, जहां पे वो आपको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कौन से कॉन्ट्रैक्ट में नहीं देनी पड़ेगी, वो मैं आगे आपको दर्शा रहा हूँ। जैसे हमारा 17 जनवरी को लॉन्च है, उसके हिसाब से 2 वायदे चढ़ेंगे, फरवरी का वायदा चढ़ेगा, मार्च का वायदा चढ़ेगा। उसके बाद 27 जनवरी को 22 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट चढ़ेगा। उसके हिसाब से जो ये क्लोज टू द मनी या सीटीएम कैटेगरी है, वो ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट में लागू रहेंगी। लेकिन मई वायदे के बाद जितने भी वायदे आएंगे, वहां पे वो सीटीएम कैटेगरी लागू नहीं रहेगी, क्योंकि 1 फरवरी के बाद जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च होंगे एज पर सेबी के सर्कुलर के हिसाब से, उसमें ये सीटीएम कैटेगरी नहीं रहेगी। लेकिन फरवरी, मार्च और अप्रैल के वायदे में सीटीएम कैटेगरी मौजूद रहेगी, कायम रहेगी, लागू रहेगी। अब अगर आपकी पोजीशन आपने एक्सपायरी के दिन आपने कॉल बाय किया है, तो फ्यूचर में जाके वो डिवॉल्व हो जाता है लॉन्ग साइड इन फ्यूचर। पुट साइड पे अगर आपने पुट बाय किया है, तो फ्यूचर में जाके सेल साइड पे खड़ा हो जाता है। शॉर्ट कॉल किया है तो फ्यूचर में शॉर्ट साइड पे खड़ा हो जाता है। अगर शॉर्ट पुट किया है तो लॉन्ग साइड में जाके खड़ा हो जाता है। अब ये डिवॉल्वमेंट प्रोसीजर है, जैसे क्रूड में आप ट्रेड करते हैं, करवाते हैं, वैसे ही नेचुरल गैस में भी कंसेप्ट वही है। खाली मैं आपको एक ये स्लाइड लेके जा रहा हूं, जहाँ पे उसका कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन आपको एक बार फिर से हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे जो नेचुरल गैस का कॉन्ट्रैक्ट है 1250 MMBTU का है, वो भी यहाँ पे सेम ट्रेडिंग यूनिट सेम रखी गई है, रुपीस पर MMBTU है। 31 कॉल स्ट्राइक्स है, 31 पुट स्ट्राइक्स हैं, 5 रुपए की मध्यांतर रखी गई है, इंटरवल रखा गया है, और 5 पैसे की टिक साइज है। एक टिक 5 पैसे पे 62 रुपीज 50 पैसे की हार जीत होती है एक टिक पे। और ये जो सेटलमेंट लॉजिक है, जो एक्सपायरी के दिन, वो जैसे मैंने आपको बताया, आपकी पोजीशन फ्यूचर में जाके डिवॉल्व होगी, कन्वर्ट होगी, तब्दील होगी। और जैसे हम जानते हैं कि क्रूड की फ्यूचर की वायदे की एक्सपायरी 19 जनवरी को है, उसके चलते ऑप्शन की क्रूड की एक्सपायरी 17 जनवरी को है, 2 दिन पहले होती है। वही लॉजिक, वही कंसेप्ट, वही पैरामीटर रखा गया है नेचुरल गैस ऑप्शंस के लिए भी, जहां पे आपको फ्यूचर से 2 दिन पहले वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। अब मैं अगर कॉस्टिंग पे आ जाऊं, तो कितना कॉस्ट लगेगा ट्रेडिंग करने के लिए एक बाय सेल कॉन्ट्रैक्ट पे? तो अगर पहले मैं स्टार्ट करता हूं ट्रांजैक्शन चार्जेस से, जो एक्सचेंज लागू करता है, जो लेवी करता है। अगर आपका एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर 5 करोड़ तक जाता है, तो 50 रुपए पर लाख ऑफ प्रीमियम वैल्यू उसको गिना जाएगा। अगर उसके ऊपर जाता है इंक्रीमेंटल टर्नओवर के बेसिस पे 5 करोड़ के ऊपर, तो आपका 40 रुपए के हिसाब से लगेगा पर लाख ऑफ प्रीमियम वैल्यू। तो उसका एक एग्जांपल मैंने आगे लिया है, जो मैं आपको आगे दर्शाऊंगा।
ट्रांजैक्शन टैक्सेस सीटीटी की बात कर लें तो अगर आप सेलर हैं तो आपको प्रीमियम पे 0.05% सीटीटी लगेगा। अगर आप बायर हैं कॉल या पुट, अगर आपने एक्सरसाइज किया है तो फाइनल सेटलमेंट प्राइस के ऊपर आपका 0.0001% सीटीटी लगेगा। और अगर आपने डिवॉल्व किया है तो आपका फ्यूचर पे जाके वो शॉर्ट साइड पे जो सीटीटी लगता है 0.01% वो लागू होगा। अब मैं कॉस्टिंग की तरफ आने से पहले कोई पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज किया है। दरअसल एक क्वेश्चन आ रहा है कि ऑप्शन राइटिंग पे एक्सरसाइज की क्या रिस्क है? हाँ जी, तो सर ऑप्शन राइटिंग में एक्सेस की रिस्क, अगर आप सेलर हैं ऑप्शन के तो वहां पे ऑप्शन का आपको प्रीमियम तो मिल जाता है, बायर का जो पेमेंट आता है प्रीमियम के हिसाब से, लेकिन आपको अगर राइटर है या सेलर है तो रिस्क अनलिमिटेड रहता है, बिकॉज आपका पोजीशन ओपन रहता है इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज इफ द बायर हैज एक्सरसाइज करता है अपना राइट तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन हो जाता है उसको ऑनर करने के लिए। लेकिन आप स्ट्रैटेजी भी बिठा सकते हैं जिसमें अगर आपने कॉल या पुट सेल की है तो आप फ्यूचर में भी पोजीशन लेके, उसका विपरीत पोजीशन लेके आप स्प्रेड कर सकते हैं ताकि आपका जो रिस्क है वो थोड़ा मिनिमाइज हो सके। जी, 5 करोड़ वाला टर्नओवर का स्लाइड और मैं सीटीएम फिर से एक्सप्लेन करूंगा सर। मैं वहां पे वापस शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, 1 बाय 1 लेता जाता हूँ। पहला सवाल है सीटीएम की तरफ, तो मैं सीटीएम की तरफ एग्जाम्पल की तरफ आ जाता हूँ। तो उसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कंसेप्ट एक बार आपको बता रहा हूँ कि एटीएम जो है एट द मनी स्ट्राइक है, ये वाली, ये एट द मनी 6000 जो करंट प्राइस चल रही है वो 6000 चल रही है एट द मनी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्योंकि क्रूड का मैंने एग्जाम्पल लिया था, मैं आपको एनजी का भी यहाँ पे बता देता हूँ तो यहाँ पे आपको इजिली दिख जाएगा सर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों मेरे एटीएम स्ट्राइक्स हैं जहाँ पे क्रूड में 6000 रुपए पर बैरल है और नेचुरल गैस पे 400 रुपए पर एमएमबीट्यू के हिसाब से उसको रखा गया है, मैंने एग्जाम्पल के जरिए लिया है जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा इंटरवल है वो क्रूड के लिए 50 रुपए के हिसाब से है। तो यहाँ पे मेरा पहला सीटीएम स्ट्राइक हो जाएगा और डाउन साइड पे ये मेरा स्ट्राइक रहेगा। तो ये जो 4 स्ट्राइक्स हैं, ये मेरी जो 4 स्ट्राइक्स हैं वो आपकी सीटीएम स्ट्राइक्स होंगी 50 रुपए के इंटरवल के हिसाब से, क्योंकि क्रूड में 50 रुपए के इंटरवल है और नेचुरल गैस में 5 रुपए के हिसाब से इंटरवल रखी गई है। तो 405 और 410 ये ऊपर की तरफ और 395 और 390 की तरफ, ये जो दो मेरे स्ट्राइक्स हैं ये भी सीटीएम कैटेगरी रहेंगे। तो इसको ध्यान में रख के आप ट्रेड करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि इन चारों में अगर आपकी स्ट्राइक खड़ी है तो आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा एक्सचेंज को एक्सरसाइज करने के लिए एक्सपायरी के दिन। अगर इन पांचों में आपकी स्ट्राइक अगर खड़ी है तो आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। अगर आप इन द मनी है तो ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज होगी, अगर आउट ऑफ द मनी है तो आपका जितना प्रीमियम आपने बायर है, आपने अगर प्रीमियम अपफ्रंट पे किया है वो वर्थलेस हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। लेकिन ये जो 5 स्ट्राइक्स हैं उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी एक्सपायरी के दिन अगर आपको एक्सरसाइज करना है। तो अगर आपने नहीं दी तो ये ओटीएम की तरह वो भी जीरो हो जाएंगी, वर्थलेस हो जाएंगी। एक सवाल और आया है कि 5 करोड़ टर्नओवर वाला स्लाइड मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो मैं वो स्लाइड पे लेके जा रहा हूं आपको। यहाँ पे मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि अगर मेरा जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है तो मैं आपको इसको एक्सेल पे लेता हूं। तो अगर मेरा डेली का एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर, क्योंकि आपको पहले अगर एक स्ट्राइक लेनी पड़ती है, अगर आपने 400 रुपए के एमएमबीट्यू के हिसाब से आपने अगर स्ट्राइक ली है तो आपका जो प्रीमियम है, अगर आपने बायर है कॉल या पुट के, तो आपने जो प्रीमियम दिया है वो आपको प्रीमियम टर्नओवर के हिसाब से जाना जाता है। अगर आपका एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर 5 करोड़ के लगभग आता है महीने का, एक महीने का, तो आपको 50 रुपए पर लाख ऑफ प्रीमियम वैल्यू के हिसाब से लागू किया जाएगा। अभी वो कैसे होगा मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए लेके जा रहा हूं, तो प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक कॉल बाय किया है एट 380, ये जो ऊपर मैंने लिया है यहाँ पे आईटीएम स्ट्राइक मैंने 380 पे वो लिया है, ठीक है ना। अब इसके सामने जैसे रुचि मैम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे जो मेरा
प्रीमियम है, प्रीमियम जो मुझे अपफ्रंट देना पड़ेगा, वो आप प्रीमियम जो अगर आपने कॉल या पुट बाय की है तो उसके हिसाब से, अगर उसका प्रीमियम समझ लीजिए 20 रुपए के हिसाब से मेरा प्रीमियम मैंने पे किया है वो कॉल बाय करने के लिए। अब उसके सामने अगर मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, प्रीमियम टर्नओवर है, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज या ट्रेडिंग यूनिट है 1250 MMBTU, तो मेरा प्रीमियम बन जाता है, प्रीमियम वैल्यू टर्नओवर बन जाता है 25,000, खाली मैंने एक अगर कॉल बाय की है तो, ठीक है ना। अब अगर मेरे को इसको सेल करना हो, अगर मुझे इसको कैंसिल करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको बेचना पड़ेगा। तो अगर मैं जब इसको बेचने जाऊंगा, अगर वो टाइम पे अगर मुझे प्रीमियम के हिसाब से अगर मुझे यहाँ पे इसका वैल्यू मुझे लगभग मिल रहा है अगर 30,000 के हिसाब से टर्नओवर वैल्यू, तो मेरा टोटल हो गया आपका 55,000। जैसे मैंने आपको चार्ट में बताया था कि उसका प्रीमियम अगर आपका 5 करोड़ के ऊपर आपका प्रीमियम टर्नओवर डेली का है तो आपको उसके ऊपर 50 रुपए लगेंगे पर लाख ऑफ प्रीमियम टर्नओवर। तो ये जो आपका एवरेज डेली टर्नओवर आपका 5 करोड़ है, उसका मुझे लगेगा 50 रुपया पर लाख ऑफ प्रीमियम वैल्यू, ठीक है सर। 50 रुपीज पर लाख ऑफ प्रीमियम वैल्यू मुझे लगेगा यहाँ पे। तो मैंने क्या किया है, ये मेरा टर्नओवर कितना है 55,000, वो क्या बोल रहा है पर लाख के ऊपर मेरा प्रीमियम वैल्यू के हिसाब से 50 रुपए लगेंगे। तो अगर मेरा प्रीमियम वैल्यू 55,000 है तो लगभग कितना टर्नओवर के ऊपर कितना वो लगेगा, वो मैं कैलकुलेट आपको करके बता दूं। तो 27 रुपए 50 पैसे, उसके हिसाब से आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस कैलकुलेट होता है। तो अब ये मेरी लास्ट स्लाइड है, मैं आपको यहाँ पे कॉस्टिंग बता रहा हूँ कितनी कॉस्ट लगेगी, टोटल कॉस्ट। अभी जहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज, लेफ्ट साइड पे मेरा ट्रेडिंग यूनिट है 1250 MMBTU के हिसाब से, और मैंने इंडिकेटिव प्रीमियम रखा है जैसे मैंने आपको बताया 20 रुपए के हिसाब से। अगर मैंने दोनों बाय सेल किया तो 1250 इंटू 20 होता है, बाय सेल करने के बाद 50,000 का टर्नओवर मेरा प्रीमियम टर्नओवर हो जाता है। एक टिक है मेरी 5 पैसे की, और एक टिक के मूवमेंट पे मेरे 62 रुपीज 50 पैसे की मूवमेंट होती है। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट देखूं तो यहाँ पे आ जाइए राइट साइड के टेबल पे। अगर 50 रुपए के हिसाब से पर लाख के ऊपर मेरा प्रीमियम वैल्यू के ऊपर मेरा ट्रांजैक्शन चार्जेस लग रहे हैं, तो मुझे 25 रुपया लगेगा मेरे ट्रांजैक्शन चार्जेस प्रीमियम टर्नओवर 50,000 के ऊपर। सेबी चार्जेस हैं 0.10 पर लाख, तो वो करीबन हो गए 5 पैसे। सीटीटी लगेगा सेल साइड पे 50 रुपए पर लाख, तो वो भी 25 रुपए एक साइड लगेगा खाली, 12 रुपए 50 पैसे हो गए। तो मोटा मोटी मेरा टोटल कॉस्ट होता है 38 से 40 रुपए के लगभग मेरा कॉस्ट बैठता है। तो आप देख सकते हैं कि एक टिक में, यहाँ पे एक टिक पे 62 रुपीज की हार जीत है, लेकिन कॉस्ट है सिर्फ 40 रुपए के लगभग। लेकिन इसको ब्रोकरेज छोड़ के बता रहा हूं। तो अगर आपने कॉल एक्सरसाइज नहीं की है, तो अगर आपने कॉल एक्सरसाइज कर ली है तो आपको सीटीटी लगेगा, लेकिन अगर आपने कॉल एक्सरसाइज नहीं की है तो आपको लगभग 40 रुपए के हिसाब से ब्रोकरेज छोड़ के आपको ये कॉस्ट लगेगा। तो मेरा यहाँ प्रेजेंटेशन समाप्त हो रहा है। Thank you so much, sir and ma'am, for your views on launch of MCX cash options. Thank you all the traders and investors for joining this live session on Facebook, YouTube and Zoom application. आप सभी को ये सेशन हमारा काफी हेल्प करेगा आगे की ट्रेडिंग के लिए। Thank you all. Thank you everyone. Thank you so much, Lakshmi Shri Group. Thank you.